हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशन में। आई एम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये तो हमको पता ही है कि √5 मेरा जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाली संख्या जितनी होती है वो मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सिद्ध करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका से हम सिद्ध करना सीखेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए हम मानेंगे हम लोग। देखिए माना क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक मेरा परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या मेरा वही होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये √5 है तो हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं आराम से। यहां लिख सकते हैं इसको, ये √5 है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ p/q हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया p/q। अब देखिए यहां से हम लोग आगे चलेंगे, यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √5 इंटू क्यू बराबर मेरा क्या हो जाएगा, p/1। यहां से इसको करेंगे, देखिए √5 क्यू हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा p। अब देखिए कहने के हिसाब से ये देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। देखिए p मेरा क्या है, पहले से परिमेय संख्या है, यानी कि अंश का है, परिमेय संख्या है। q भी मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग गुना करेंगे, कहने का मतलब ये दोनों मेरा क्या है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो लिखेंगे p, यहां लिखेंगे चूंकि p एक परिमेय संख्या है इसलिए √5 क्यू भी एक परिमेय संख्या होगा। कहने को √5 क्यू भी मेरा परिमेय संख्या होगा, दोनों बराबर है तो, लेकिन क्या ये कहना सही है कि √5 जो होगा मेरा एक परिमेय संख्या है, नहीं होगा। किंतु यह विरोधाभास है, मतलब ये क्या है, गलत है, जो हमने लिखा है ये मेरा गलत है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऑलरेडी मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन कहने के हिसाब से ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, और हम यहाँ लिख रहे हैं कि p एक परिमेय संख्या है तो √5 क्यू भी एक मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये कहना क्या है, गलत है, यानी कि यह विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक मेरा अपरिमेय संख्या है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहां लिखेंगे क्या, हमने माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहीं से हम लोग चलेंगे, जब हम इसको परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो यहां कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इक्वल टू हम p/q लिख सकते हैं। इतना हो गया हमारा। अब देखिए यहां क्या कर लेंगे हम लोग, दोनों इसका इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू 3 + 2√5 इक्वल टू p हो गया हमारा। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3 इंटू क्यू, सॉरी q इंटू 3 प्लस 2q√5 इक्वल टू p हो जाएगा मेरा। अब यहां से इसको लेकर चलेंगे 3q प्लस 2q√5। अब यहां से 2q√5 और ये p-3q। अब देखिए p-3q मेरा क्या है, चाहे एक लाइन इसको और आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं। यहां q p-3q/2q। अब देखिए ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अब स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे यहां से, चूंकि p-3q/2q एक
परिमेय संख्या है, इसलिए देखिए, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहां तक मेरा सही है। अब देखिए असली बात, ये सही है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि √5 को पता है हमको पहले से कि रूट वाला जो भी होता है मेरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहां लिखेंगे किंतु यह विरोधाभास है, अतः थ्री प्लस टू √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का तीसरा का पहला क्वेश्चन देखिए मेरा कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, बस 1/√2 को हमको अपरिमेय दिखाना है। देखिए हम वही लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना मेरा हो गया। अगर ये परिमेय संख्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू P/Q। इतना हमारा हो गया। अब यहां से आगे हम लोग लेकर चलेंगे। ये देखिए मेरा क्या हो जाएगा, जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्यू और ये P इंटू √2। अब यहां से कर लेंगे तो ये Q हो जाएगा और ये 2√2P हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेंगे, एक लाइन और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए ये Q/ ये मेरा गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब देखिए P तो मेरा पहले से परिमेय संख्या है, तो उसके हिसाब से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो दो क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि P एक परिमेय संख्या है, इसलिए Q/√2 भी एक परिमेय संख्या होगा। किंतु हम कह रहे हैं कि अब देखिए परिमेय संख्या में कुछ भी हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो मेरा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए यहां वही चीज लिखेंगे हम लोग, किंतु यह विरोधाभास है। इतना हो गया। अतः अतः मेरा क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 वो मेरा कह रहा है, देखिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको दिखाना है। ये सबसे आसान चैप्टर है हम लोग को, बस थोड़ा सा यहाँ 2-3 लाइन मेरा चेंज होगा और बाकी जो नीचे का 4 लाइन है वो मेरा सेम टू सेम हर क्वेश्चन में आएगा। इसको भी फिर हम ऐसे लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम इसको लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q। अब यहां से लिख लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, Q इंटू 7√5 इक्वल टू P हो जाएगा। अब देखिए ये 7Q√5 इक्वल टू P हो जाएगा। अब इसको जब पूरा 7Q को हम इधर लेकर आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P/7Q। अब देखिए पूरा का पूरा P/7Q मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय तो ये भी मेरा परिमेय हो गया। और एक चीज बात है, अभी फिर याद कर लीजिए आप लोग एक बात, कि रूट वाले संख्या में यानी कि अपरिमेय संख्या में किसी भी चीज को हम जोड़े, घटाएं या गुना करें, चाहे भाग करें, तो मेरा वो भी संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इससे हम लोग को यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख लेंगे क्योंकि P/7
क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, √5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी हमारा एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। किंतु देखिए किंतु यह विरोधाभास है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया हमारा। ये देखेंगे हर क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा ये ऊपर का एक लाइन और नीचे का 4 लाइन हमेशा एक ही होगा। बस ये हमारा 2-3 लाइन जो यहाँ बदलना है हमारा बदलेगा हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है कि 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या हमको प्रूव करना है। देखिए इसको फिर वही लिखेंगे हम स्टेटमेंट, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो ये लिख सकते हैं 6 + √2 को हम लोग P/Q, और फिर वही यहां से काम करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये Q 6 + √2 = P हो जाएगा। अब यहां से काम करेंगे तो ये 6Q और ये हो जाएगा प्लस का Q √2 = P। अब यहां से इसको लेके आएंगे हम लोग, ये Q √2 और ये इसको छोड़ देते हैं तो ये माइनस प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 6√Q हो जाएगा। अब देखिए √2, अब ये देखिए Q और √2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बराबर किधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे P - 6Q/Q, इतना हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या है, फिर वही स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ये हम लोग का हो गया। अब फिर यहां देखिए किंतु यह विरोधाभास है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।